क्योंकि आप लोग को सिर्फ इसमें स्कोर उठाना है, ज्यादा वहां पे दिखावा नहीं करना है कि हमें बहुत नॉलेज है। आप लोग को ये सोचना पड़ेगा। 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसको भी एनालिसिस किए तो वहां पे यही पाए कि बस वही टॉपिक तो है। बहुत सारे क्लासेज वगैरह चलाया जा रहा है बहुत सारे संस्था के द्वारा और बहुत हार्ड क्वेश्चन कराया जा रहे हैं। तो आपको पढ़ना है जहां से प्रश्न आ सकते हैं। मात्र ये 13 टॉपिक को अगर आप बना लेते हैं, वो 13 टॉपिक इसमें दिया गया है। उसके बाद प्रश्न पत्र मतलब अभ्यास आप क्लास वगैरह कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ भी मत पढ़ने लगिएगा। सबसे पहले प्रीवियस। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज बहुत ही खास मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं। यानी आज का जो वीडियो होगा हमारा एसएससी जीडी के ऊपर आधारित होगा। एक संपूर्ण जानकारी आपको एसएससी जीडी के ऊपर मिलने वाली है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करेंगे। आप लोग में से जितने भी छात्र या छात्राएं एसएससी जीडी का बेहतरीन तैयारी अगर कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो ये होगा कि आप लोग का रणनीति क्या होने वाला है। जितने भी कमजोर छात्र यानी जिन्हें लग रहा है कि मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी आ रही है, यानी मेरा एग्जाम करीब आ गया और मेरी तैयारी नहीं है, कोई ऐसा विषय हमसे छूट रहा है जिसमें तैयारी हमसे नहीं हो पा रहा है, तो वो सब चीज का समाधान आपका इस वीडियो में होना है। और भी आपको हम कुछ सजेशन भी देने वाले हैं इस वीडियो में, यानी कि कुछ गाइड वगैरह बताएंगे और प्रैक्टिस सेट की भी जानकारी आपको देने वाले हैं। चलिए हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो वैकेंसी है जिसमें करीब 25,000 का लगभग पोस्ट निकला है, उसका एग्जाम आप लोग का 2021 में संभवतः ले लिया जाएगा। तो आप लोग के लिए मतलब सभी स्टूडेंट के लिए जो क्वेश्चन का संख्या होगा 100 होगा और आप लोग में सभी को टाइम दिया जाएगा 90 मिनट यानी 1.5 घंटा का समय मिलेगा। इसी में किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा, किसी के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और किसी का थोड़ा सा से रह जाएगा। तो इसी को संभालने के लिए आप लोग इस चीज को जरूर समझिएगा कि आप लोग के सामने एक सिलेबस जरूर प्रस्तुत किया गया है, यानी आप लोग को इस चीज का जानकारी भी होगा कि सिलेबस आप लोग का क्या है। तो आप लोग को 4 सिलेबस दिया गया है। इसी चीज को अगर आप समझ जाते हैं, इसको अगर बारीकी से आप लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं जैसे हम बता रहे हैं अभी, सिर्फ इस चीज को आप लोग समझिए, बहुत ही ज्यादा आप लोग का लाभ मिल जाएगा। बहुत ही कम समय है आप लोग का एग्जाम होने में, तो ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग में जीके जीएस यानी एक सब्जेक्ट में जीके जीएस और करंट अफेयर्स रहने वाला है। दूसरा सब्जेक्ट आप लोग को दिया गया सिलेबस में मैथ का। तीसरा दिया गया है रीजनिंग का और इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक आप चुन सकते हैं। यानी 4 सब्जेक्ट से आपके 25-25 करके क्वेश्चन आने हैं, टोटल क्वेश्चन 100 आना है। तो इसमें से आप लोग का रणनीति क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा बात होता है रणनीति कि हम पढ़ें कैसे। बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन कुछ लोग पास हो जाते हैं और कुछ लोग फेल हो जाते हैं। उसका क्या होता है अंतर, तो रणनीति में अंतर होता है। सबसे पहले आप लोग समझिएगा, शॉर्टकट में आपको हम बताना चाहते हैं कि जितने भी कमजोर छात्र हैं यानी जिनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, दिक्कत हो रहा है कि उनका तैयारी नहीं हो पा रहा है, आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि रीजनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप लोग को सिर्फ इसमें स्कोर उठाना, ज्यादा वहां पे दिखावा नहीं करना है कि हमें बहुत नॉलेज है। आप लोग को यह सोचना पड़ेगा कि एसएससी का सबसे लो लेवल मतलब यानी सबसे छोटा वैकेंसी एसएससी जीडी का होता है और उसको भी आप लोग इतना हार्ड बना करके रखे हैं, लगता है ऐसा कि आप लोग सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं। तो वहां पे इतना हार्ड नहीं बनाना है, मनोबल अपना टाइट रखना है और वहां पे हर एक क्वेश्चन आपको इजी लगेगा। ये जरूर लगेगा, आपको गारंटी आप लिख करके ले लीजिए कि आपको हमेशा हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा ना कि ये तो पढ़े हुए थे बस याद नहीं है, प्रैक्टिस की कमी हो गई है, थोड़ा सा भूल रहे हैं, ऐसा हर एक क्वेश्चन आपको लगेगा क्योंकि उतना डीपली क्वेश्चन इसमें आता नहीं है। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि रीजनिंग इतना हलवा पूछा जाता है। 25 में से 18-20 क्वेश्चन तो नॉर्मल स्टूडेंट जो कि बहुत कम पढ़ाई किया है वो बना देगा। अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छा से पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ आप लोग को मनोबल टाइट रखना है। 25 में से 24 प्रश्न आप लोग का कोई नहीं काट सकता है। उसके बाद आप लोग सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, डिस्प्ले पर जो आप लोग को पिक्चर दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग को लेकर के रख लीजिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रखिएगा और अंत में हम बताते हैं कि इसका महत्व क्या है। इस पर एक हम वीडियो बना चुके हैं, वो आप लोग को देखना है, उसका लिंक हम देने वाले हैं अंतिम में। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो गाइड के बारे में आप लोग को बताएंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे आप लोग सबसे पहले समझिए कि रीजनिंग एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे आप लोग का बहुत ही ज्यादा स्कोर हो सकता है। यानी 25 में 23-24 प्रश्न आप लोग सही कर सकते हैं और यहीं से स्कोर अगर आपका अच्छा होते जाएगा तो आप लोग का स्कोर कटता कहाँ ये बताते हैं। आप लोग का स्कोर जीके जीएस में कटता है, तो इसको सबसे अंतिम में आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। दूसरा आप लोग को क्या करना है कि हिंदी और इंग्लिश जो चुनने के लिए दिया है, यहाँ पे आप लोगों को एक चुनना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है हिंदी चुनते हैं क्योंकि यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन आसान होता है। एसएससी जीडी में हिंदी और इंग्लिश के बीच में आप लोग को क्या चुनना चाहिए, हिंदी चुनना चाहिए, इंग्लिश चुनना चाहिए। इस पर भी वीडियो बन जाएगा, आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा। अगर आप लोग में से बहुत सारे छात्रों को इसमें कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। मेरे हिसाब से आप लोग को हिंदी लेना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। तो यहाँ भी 25 में से 22-23 प्रश्न आपके आराम से सही हो जाने हैं, ठीक है। जोड़ते चलिएगा कितने प्रश्न आप लोग के सही होंगे। उसके बाद आप लोग को मैथ पे ध्यान देना है और ये दोनों अभी जो हम पिक्चर दिए थे, जो स्क्रीनशॉट आप लोग को हम प्रोवाइड किए हैं, उसमें इन दोनों का मतलब कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो हम बताए हैं। आप लोग बस सब्र बना के रखिए, आप लोग को हम सब चीज बताने वाले हैं। आप लोग को करना क्या है, सिर्फ यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले आज से आप लोग का रणनीति होना चाहिए कि मेरा रीजनिंग जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक हम दूसरा सब्जेक्ट को उठाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। रीजनिंग और ज्यादा दिन नहीं लगेगा, अगर आप चाह लेते हैं ना तो मात्र 5 दिन में आपका रीजनिंग खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो हम टॉपिक सेलेक्ट करके दिए हैं वो लिमिट टॉपिक है, वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। बस आप उसको अगर बना लेते हैं, अच्छे से आप देख लेते हैं, प्रैक्टिस
थोड़ा सा कर लेते हैं तो आपका नंबर वहाँ पे जरूर आना है, क्योंकि क्वेश्चन तो वहीं से देखे जाएंगे, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी वहीं से आए हैं, तो इस चीज़ को समझिएगा। उसके बाद आप लोग को हिंदी को लेना है। हिंदी भी करीब 10 से 15 दिन में आप खत्म कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ते हैं, डेडिकेटेड होकर एक ही विषय को पढ़ते हैं। तो आपसे आराम क्या करना है कि मैथ पे जाना है। मैथ भी एक प्रकार का स्कोरिंग सब्जेक्ट ही होता है। यहाँ पे भी लिमिट टॉपिक है जो हम स्क्रीनशॉट आपको दिए हैं, उसमें सभी टॉपिक मतलब मैथ के भी लिखे हुए हैं, और आपको जो हम गाइड भी बताने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट जो बताने वाले हैं, अगर वो चीज़ आप फॉलो कर लेते हैं तो इतना बेस्ट आपका तैयारी हो जाएगा। तैयारी से 10 दिन 20 दिन पहले आप इतना कंफर्म हो जाइएगा कि मेरा जो है सिलेक्शन पक्का होना है, मेरा स्कोर वहाँ पे बहुत ज़्यादा आने वाला है। क्योंकि आप लोग को समझना होगा, आप लोग को जो स्कोर करना है वहाँ पे 80% या 85% के लगभग में आप लोग का स्कोर करना है। उसके बाद जाकर के आप लोग का नॉर्मलाइजेशन में नंबर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। उसके बाद निगेटिव मार्किंग की वजह से इस बार जो है बहुत सारे स्टूडेंट पीछे रह जाएंगे। निगेटिव मार्किंग और नॉर्मलाइजेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर नॉर्मलाइजेशन में आप देखेंगे, अगर 80 to 85% स्कोर आप कर लेते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आप लोग का नंबर जो है 90 से 95 तक बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप निगेटिव बहुत ज्यादा ले लेंगे, तो अगर आप 80% स्कोर भी करते हैं और निगेटिव ज्यादा है आपका, तो वो नंबर घट के आपका 70 to 75 भी आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख करके आपको चलना पड़ेगा। इसी चीज के लिए आपको हम बता रहे हैं कि निगेटिव में सबसे ज्यादा निगेटिव आप लोग का देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट का। हम जो बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट का बात करते हैं, ठीक है, उनका निगेटिव क्या होगा, जीके जीएस और करंट अफेयर्स में ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जीके में क्या होता है, कंफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा होता है, डीपली पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन जहां तहां से आ जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा जीके जीएस में हो जाता है ऐसा। इसीलिए आप लोग को नेगेटिव मार्किंग अगर मैनेज करना चाहते हैं तो जो आपको अभी हम बताए उस पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दें कि सबसे फर्स्ट नंबर में रीजनिंग को रखें, पूरा कंठस्थ 25 में से 24 बना दें। उसका दूसरे नंबर पर हम इंग्लिश या हिंदी को चुने, और तीसरे नंबर पर मैथ को चुने, और फोर्थ में इसको रखें सबसे। हम इस चीज पे बार बार जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बहुत लोग का कहना है कि रीजनिंग बहुत ही आसान होता है, हम तो कभी भी इसको बना देंगे। लेकिन फिर भी जब वो एग्जाम में जाते हैं तो उनसे 5 या 6 प्रश्न आसानी से गलती हो जाते हैं। तो वह क्यों हो रहा है? अगर आपका रीजनिंग अभी तक कमजोर है और आप अभी जीके जीएस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत डीपली जा रहे हैं, लक्ष्मीकांत का बुक पढ़ रहे हैं, तो आप गलती तो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। सबसे पहले रीजनिंग को मजबूत करिए। अगर मैथ के आपको नल टंकी जो टॉपिक है, या काम एंड समय जो टॉपिक है, काम और समय, वो अगर कमजोर है तो सबसे पहले उसको बनाइए। वहां से कंफर्म आपको 1-2 प्रश्न देखे जाएंगे। एवरेज बनाइए, वहां से प्रॉफिट एंड लॉस बनाइए जाकर के, वो जरूरी है। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो आप अभी कर क्या रहे हैं? हाँ, अगर आप लोग का ये तीनों पे कंठस्थ कमांड है, उसके बाद आप जीके जीएस के जितना भी डीप जाना चाहते हैं जाइए, आराम से वहाँ पे स्कोर आपका बढ़ना है। आप तो 90 से 95% तक भी स्कोर कर सकते हैं। और ये कोई बड़ा बात नहीं है कि 82 to 85 स्कोर करना बहुत ही बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस रणनीति को फॉलो कर लेते हैं ना, तो आपका 80% से 85% स्कोर निश्चित आ जाएगा। बस आप लोग को खुद पे ध्यान रखना होगा, खुद पे विश्वास रखना होगा कि हमें ऐसे करना है। जितना बताएं आप उतना करके देखिए। उसके बाद हम बात करना चाहते हैं कि एसएससी जीडी का जो 2015 में एग्जाम हुआ था उसको भी देखे हम, उसका 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसको भी एनालिसिस किए, तो वहाँ पे यही पाए कि बस वही टॉपिक तो हैं, उसी टॉपिक को सब कवर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे क्लासेज वगैरह चलाया जा रहा है बहुत सारा संस्था के द्वारा, और बहुत हार्ड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। कंफ्यूज वहाँ पे स्टूडेंट हो रहा है, क्योंकि उतना नॉलेज तो स्टूडेंट को होता रहे। जो नए नए स्टूडेंट आते हैं मार्केट में, यानी कि जो कंपटीशन में नए नए आए हैं, उनको तो थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं होता है कि हम कौन सा बुक पढ़ें, कौन सा अप्लाई करें और कहाँ से पढ़ें, कुछ अच्छा मार्गदर्शन उनको मिलता, वो तो उनको कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन कुछ भी पढ़ा दिया जाता है, इस कारण से वो डिमोरलाइज होकर सोचते हैं हम तो एसएससी के लायक हैं ही नहीं, तो सीजीएल का फॉर्म तो दूर ही हो गया भरना। तो ये चीज़ आपको नहीं सोचना। आप जब आराम से पढ़ते हैं, एक रूटीन वाइज एक डायरेक्शन में पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा होता है। और आप चलिए हम वैसे चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि आपका डायरेक्शन को और मजबूत करेगा और भी बेहतर आपकी तैयारी को बनाएगा। सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं वो गाइड जो कि आपको एसएससी जीडी के लिए प्रयोग करना है। उसके बाद आप देखिएगा आपकी तैयारी, क्योंकि ये गाइड बहुत ही खास तरीके से डिजाइन किया गया है। और हम इसको देख रहे थे मार्केट, जब हम गए थे तो एसएससी जीडी का जब हम बुक देख रहे थे बुक स्टॉल पे, तो वहां पे देखने का प्रयास किया, बहुत ज्यादा पब्लिकेशन का बुक आ चुका है, लेकिन सब में क्या है, कॉपी पेस्ट किया गया है वही सारी चीजों को। तो यहाँ पे इसमें हम खास क्या देखें कि जैसे आपको हमें स्क्रीनशॉट दिए थे, उसमें लिमिट चैप्टर छांट के हम मतलब बताएं कि मैथ में ये चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में ये चैप्टर पढ़ना है, हिंदी में ये पढ़ना है, उसके बाद करंट अफेयर्स में ऐसा कुछ बताया है उसमें, वही चीज़ ये गाइड भी किया है। ये बेहतर हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि बहुत ज़्यादा पढ़ना अच्छा नहीं माना जाता है, वही पढ़ना अच्छा माना जाता है जो एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। इस गाइड में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले गाइड का परिचय आपको करवाते हैं। तो ये जो गाइड है संपूर्ण गाइड के नाम से एसएससी जीडी कांस्टेबल राइफलमैन जीडी परीक्षा के लिए आता है। जो पब्लिकेशन है दिशा पब्लिकेशन, आप लोग इसको ऑफलाइन में ले सकते हैं जाके, आपके लिए हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक हम पिन कर देंगे, वहां से जाकर आप ऑनलाइन अमेजन से फ्लिपकार्ट से इसको मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानिए कि इसकी खासियत क्या है। गाइड में खासियत ये है कि इसमें ज़्यादा कुछ भरा नहीं गया है। देखिए बुक और गाइड में क्या अंतर होता है, बुक होता है कि सब चीज़ आपको दे दिया गया है, सब चीज़ पढ़ लीजिएगा तो कुछ ना कुछ तो आपसे बन ही जाएगा। गाइड क्या होता है कि वही दिया है जो ज़्यादा जरूरी है, जो लगता है कि एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न उठा सकता है, उसी को दिया है। आप ध्यान जब देते हैं यहाँ पे बीच आपको साइड में भी शो हो रहा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे मात्र 13 टॉपिक दिए गए हैं रीजनिंग के, जो आपको पढ़ना है, जहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। मात्र ये 13 टॉपिक को अगर आप बना लेते हैं, वो 13 टॉपिक इसमें दिया गया है। उसके बाद
प्रश्न पत्र मतलब अभ्यास करने के लिए आपको क्वेश्चन भी दिए गए हैं इसमें। ये अगर आप बना लेते हैं तो आपको बहुत लंबा चौड़ा रीजनिंग पढ़ने का कोई जरूरी नहीं है, कोई अदर बुक पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, सब चीज में समझा करके अच्छे से दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मैथ का, तो यहाँ पे देखिएगा 12 टॉपिक जो यहाँ पे देख सकते हैं, मात्र 12 टॉपिक दिया गया। यही से प्रश्न आपको दिखे जाएंगे जिसमें औसत है, प्रतिशत है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि है, तो ये सब आप भी देख सकते हैं, प्रीवियस में पूछा गया होगा। उसके बाद अगर हम बात कर ले इसमें सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस में, तो यहाँ पे भी करीब 10 मतलब भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, यहाँ से प्रश्न दिए गए हैं। और ऐसा प्रश्न देखिए जैसे कि प्रीवियस ईयर में अगर संसद से प्रश्न पूछा गया, ठीक है, विधानसभा से प्रश्न पूछा गया, तो वो टॉपिक को यहाँ पे डिटेल में दे करके उससे आपको अभ्यास भी बनवाया गया है, जो आपको फायदा करता है आपके मतलब प्रैक्टिस में। ये चीज हो गया। उसका समान हिंदी से हिंदी व्याकरण में भी वही सब टॉपिक को रखा गया है जो कि पूछा जाता है। तो ये चीज हम इसमें खास देखें कि ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है जिससे मतलब विद्यार्थी जो है कंफ्यूज कर जाता है, बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद भी उसको क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ये काम इसमें नहीं किया गया। तो उसके बाद सबसे पहले देखेंगे, सबसे फर्स्ट पेज में ही शुरुआत किया गया 2018 में जो मतलब एग्जाम हुआ था, इसका 2019 में जो SSGD का एग्जाम हुआ था उसका टोटल क्वेश्चन और उसका हल प्रश्न पत्र भी आपको दिया गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो दिया गया और साथ में आपको हल प्रश्न पत्र भी यहाँ पे दिया गया है, टोटल 400 सब्जेक्ट का। तो ये चीज है, इसको पढ़िएगा, इसको अच्छे से देखिएगा। कभी भी स्टूडेंट को अच्छा क्वालिटी तभी माना जाता है जब वो प्रीवियस ईयर का अच्छा से अध्ययन करता है, वो भी इसमें आप अच्छे से करके इसका डिस्कशन आप बना लीजिएगा। तो ये हो गया गाइड। आपको क्या होगा, इसमें सभी टॉपिक जो मैथ में आपको पढ़ने हैं वो बनाने के साथ जैसे वर्गीकरण है, ठीक है, इसका आपको थोड़ा थ्योरी दिया गया है, उसके बाद आपको प्रश्नावली के साथ साथ इसका अभ्यास भी आपको कराया गया है, ताकि आपको ये हमेशा लगता रहे कि मेरा तैयारी कमजोर नहीं है, हम वो हर टॉपिक को पढ़ लिए हैं जो कि एग्जाम में पढ़ना है और एग्जाम में प्रश्न वहां से आ सकता है, ठीक है, वो हर टॉपिक हम पढ़े हुए हैं, ये आपके अंदर विश्वास जग जाएगा। तो ये जो गाइड है हमें बेस्ट लगा, अपने तरीका से हम इसको जांच लिए, काफी अच्छा। अगर आप लोग बिगिनर्स भी हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप लोग भी इस चीज को बनाते हैं, बुक्स साइड से आप पढ़ ही रहे होंगे, बहुत सारे बुक आप पढ़ लिए होंगे, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अगर चाहते हैं कि शॉर्टकट में हम अच्छा से स्कोर कर पाए, तो ये बुक आप लोग को जरूर से जरूर परचेज करना चाहिए। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जरूर मिल जाएगा, वहां से जरूर आप परचेज करिए। ऑफलाइन भी आप जाके किसी दुकान से खरीद सकते हैं, वहां भी आप आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको हम एक प्रैक्टिस सेट दिखाना चाहते हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट तब लगाना है आपको जब आप उस गाइड को खरीदते हैं और वहां पे उसका सारे कंटेंट को आप पढ़ लेते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी हो जाती है उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट को लीजिए, इसको भी आपको लगाना है। मात्र 20 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, लेकिन ये आपका तैयारी इतना बेस्ट करेगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन 100 है, सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन दिया गया है, डिस्कशन के साथ इसमें क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन का जो लेवल है वो एग्जाम पैटर्न पर है। हम ना कहेंगे ज्यादा हार्ड है ना इजी है, एग्जाम पर आधारित है, मतलब एग्जाम में आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हम उस गाइड जो अभी हम गाइड दिखाए थे, इस गाइड को आपको हम पढ़ने का तरीका भी बताने वाले हैं। ये भी वीडियो हम लाएंगे कि इसको पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, किस प्रकार से आप ये दोनों बुक को खत्म कर सकते हैं, कैसे आपको पढ़ना चाहिए और कौन कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना चाहिए, क्या बाद में ये भी चीज़ हम बताने वाले हैं गाइड। सबसे पहले आप इसको परचेज करिए, उसके बाद आपको वीडियो देते हैं। उसके बाद आपको हो गया यहाँ पे प्रैक्टिस सेट का बात, तो प्रैक्टिस सेट के बारे में आपको हम बताएंगे किस तरह से प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहिए, इस बुक में क्या अच्छा दिया गया, किस तरह से किसी भी प्रैक्टिस सेट को आप जब लगाते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलता है, डिस्कशन किस तरह से इसका बनाएं वो भी हम बताएंगे। तो प्रैक्टिस सेट भी आपको लगाना है, जब गाइड पढ़ रहे या बुक पढ़ रहे हैं उसके बाद भी आप प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिशा पब्लिकेशन का ये दोनों बुक आप लोग को SSGD के लिए जरूर लेना है, बहुत ही आप लोग के लिए लाभदायक होगा। अब चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सभी चीज समझ में आ गया होगा। अब अंतिम चीज पे हम लोग बात करना चाहते हैं कि आपको सबसे पहले आप बता दें कि छात्र जो है 80 लाख लगभग इसमें बैठ रहे हैं, 80 लाख से आप लोग का कंपेयर होना है। आप लोग का जो कंपटीशन है 80 लाख स्टूडेंट, 75 से 80 लाख स्टूडेंट से होना है। अब मात्र इसमें जो सीट दिया गया है लगभग 25,000 के लगभग सीट दिया गया है, तो यहाँ पे कंपटीशन टफ होने वाला है। उसका नेगेटिव मार्किंग देख करके भी दर्शा दिया है कि कंपटीशन हम टफ करेंगे, तो आप लोग को तैयारी जो है बेस्ट करना है। वो बेस्ट तैयारी कैसा होगा वो भी हम बता चुके हैं। और भी वीडियोज, बहुत सारा वीडियोज, मेरा ध्यान जो है SSCGD वालों पर पहले से भी था और अब भी रहने वाला है, मतलब बहुत सारा वीडियो आप लोग के लिए हम लाएंगे। बिहार दरोगा के लिए भी वीडियो आने वाला है, तो वो सभी वीडियोज जो कि हेल्प करें, जैसे आपको बताया कि इंग्लिश और हिंदी में कौन सा चुनना है, और भी जिस तरह का हमको लगेगा आप लोग का कंफ्यूजन जो होगा आप लोग कमेंट नीचे जरूर करिएगा, वो सारा वीडियो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि 80 लाख स्टूडेंट में से आपका एक सीट आपको कंफर्म करना है। इतने सारे लोग बैठेंगे लेकिन सारे लोग पढ़ते नहीं है, वही कमजोरी होता है कि कुछ लेके वो बैठ जाते हैं, डिप्टी चल जाते हैं और छोड़ देते हैं। उस तरह से आपको नहीं करना। जितने मेरे व्यूअर हैं हम मानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं। जहाँ भी आप क्लास वगैरह कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ भी मत पढ़ने लगिएगा। सबसे पहले प्रीवियस ईयर को देखिए, सोचिए, खुद से दिमाग लगाइए और जो कंफ्यूजन होता है मेरे वीडियो पे कमेंट करिए, वो हम देख करके नेक्स्ट वीडियो भी बनाते हैं तो उसको हम जरूर इंक्लूड कर देते हैं, जो भी आप लोग का प्रश्न होता है, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो भी हम यहाँ पे बताने का प्रयास किए वो सब चीज बस इसी पे आधारित है कि मेरा सलाह और आपका जब मेहनत एक साथ हो जाएगा ना, तो आप लोग का सीट कंफर्म होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप लोग खुद भी मेहनती है और टेक्निकल तो आप लोग पहले से ही हैं क्योंकि हमसे जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये सिलेबस पे ध्यान देना है और इस चीज को अपने मुट्ठी में कर लेना है, और सबसे पहले आपको क्या करना है वो सभी चीज हम बता दिए। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और अंत में हम यही बोलना चाहते हैं कि ये दोनों बुक आप लोग जब खरीद लीजिएगा तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि हम ये दोनों बुक खरीद चुके हैं, मेरे पास आ चुका है, आप बनाइए वीडियो कि इसे कैसे पढ़ना है, तो हम बना देंगे SSC पर और भी वीडियो। अब चलिए हम लोग अंत में बात करते हैं कि आपको याद होगा इस वीडियो के बीच में आपको हम एक फिगर दिखा करके बोले थे कि इसका स्क्रीन
स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, अंत में काम देगा। तो वो स्क्रीनशॉट क्या था, तो वो सभी टॉपिक जो कि चारों सब्जेक्ट से संबंधित है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक उसमें लिखा गया, तो उस पर एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो का यहाँ पे आ रहा होगा, उस वीडियो को जरूर आप लोग जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद और भी वीडियो जो एसएसजीडी पर बना हुआ है उसको देखिए, और आगे के वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोग अभी नए व्यूअर हैं, क्योंकि बहुत सारे एसएसजीडी के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और उन्हें लाभ भी बराबर मिलते रहता है। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है, ये रणनीति को फॉलो करना है, उस बुक को खरीदना है और उस वीडियो को देखना है। 3 काम अभी जल्दी से आप लोग कर लीजिए, उसके बाद फिर से मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।